शहर में रमेश और शांति का एक परिवार था। परिवार में दो बहुएं भी थीं और दो बेटे थे। छोटी बहू बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी एवं होशियार थी। उसका रहन सहन और पहनावा भी मॉडर्न था। उसका पति एक अच्छे कंपनी में काम करता था और उसका वेतन भी बहुत ज़्यादा था। वहीं बड़ी बहू ठीक उसके विपरीत। वह पुराने ख्याल की थी और थोड़ी कम पढ़ी लिखी भी थी। इसलिए दोनों बहुओं के विचार आपस में मेल नहीं खाते थे। इसलिए बड़ी बहू छोटी बहू से ईर्ष्या भी करती थी और हर काम में रोकती और टोकती भी थी। छोटी बहू को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वह संस्कारी और पढ़ी लिखी ख्याल की थी। वह बड़ी का इज्जत करके कुछ भी नहीं बोलती थी और सुन के अनसुना करती थी। छोटी अपने सास ससुर का सेवा भी बहुत करते थे। इसकी वजह से भी उसे सब मानते थे। पापा मम्मी, आप लोग रात के लिए आज क्या खाएंगे? बेटी, तुम्हें जो इच्छा बना दो। बेटी, तुम दिन भर इतना मेहनत करती हो, थकती नहीं हो? थोड़ा आराम कर लो बेटी। सास ससुर छोटी को बहुत मानते थे। इसे देखकर बड़ी काफी ईर्ष्या करती थी। बहुत माँ बाप की सेवा करती हो, अब देखती हूँ कैसे तुम सेवा करती हो। घर पर कोई नहीं था। इसी बीच बड़ी ने षड्यंत्र से छोटी को गिराने के लिए रास्ते में तेल गिरा दिया। छोटी बहू इधर किचन पर खाना पका रही थी, उधर बड़ी बहू उसे गिराने के लिए तेल गिरा रही थी। छोटी छोटी खाना पकाकर जब सीढ़ी से नीचे उतरती है तो वह फिसल कर नीचे गिर जाती है। छोटी का पैर टूट जाता है, लेकिन उसका पति उसकी बहुत सेवा करता है, उसके हर ज़रूरतों को पूरा करता है। अरे तुम उठ गई, ये लो मैं तुम्हारे लिए जूस लाया हूँ। और हाँ, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे आवाज़ देना, मैं नीचे हूँ। आप मेरी दिन भर कितनी सेवा करते हैं, आप भी थोड़ा आराम कर लो ना। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तुम मेरी फिक्र मत करो। समय बीतता है और छोटी फिर से चलने फिरने अच्छे से लगती है और घर के काम में लग जाती है। एक दिन घर पर दोनों बहुएं रहती है। बड़ी बहू किचन पर खाना बना रही थी और बनाते बनाते अचानक गिर जाती है। उसे गिरा देखकर छोटी बहू दौड़ी दौड़ी आती है और चिल्लाती है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? पढ़ी लिखी होने की वजह से तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ पर तुरंत उसे डॉक्टर देखकर इलाज करता है। अरे डॉक्टर साहब, मेरी बहू कैसी है? आप लोग घबराइए मत, वो अब खतरे से बाहर है। डॉक्टर साहब, मेरे बहू को क्या हो गया था? आपके बहू को हार्ट अटैक आया था। उसे सही समय पर हॉस्पिटल पहुंचाने की वजह से उसकी जान बच गई। डॉक्टर साहब, मेरी छोटी बहू पढ़ी लिखी है, उसी के वजह से आज वो हॉस्पिटल आई और जान बचा। डॉक्टर मरीज को कुछ दवा देकर उसे घर ले जाने की परमिशन दे देता है। इधर बड़ी बहू घर आती है और छोटी बहू पूरा घर को अकेले संभालती है। वह सास ससुर, घर का बाकी सबका ख्याल रखती है और अपनी बड़ी दीदी का भी बहुत ख्याल करती है। दीदी, आपके लिए मैं जूस लाई हूँ, रख दो यहाँ पर। तुम मेरा कितना ख्याल करती हो, दिन भर इतना काम भी करती हो। दीदी, ये तो मेरा फर्ज है। आपकी सेवा नहीं करूँगा तो मैं किसकी सेवा करूँगा? आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे आवाज़ देना। इतना बोलकर वो चली जाती है। इधर बड़ी बहू अकेले बैठकर सोचती है और मने मन पछतावा करती है कि मैंने इसको गिराने के लिए, इसको परेशान करने के लिए क्या क्या नहीं किया। लेकिन फिर भी इसने कभी मेरी बातों को बुरा नहीं माना और मैं आज इसी के वजह से जिंदा भी हूँ। अगर ये मुझे समय पर हॉस्पिटल लेकर नहीं जाती तो मैं आज जिंदा नहीं रहता। हे भगवान, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं और अपने दिल पर ये बोझ लेकर नहीं रह सकती हूँ। मैं जा रही हूँ छोटी से माफ़ी मांगने। वो मुझे जो सज़ा देगी मैं उसे कबूल करूँगी, लेकिन मैं छोटी को सब सच बात बता देती हूँ। और वह एक दिन छोटी को सब सच बात बता दी। छोटी, मुझे तुमसे एक बात करनी है। बोलिए ना दीदी।
छोटी, तुम जो गिरी थी वो मेरी वजह से गिरी थी। मैंने जानबूझकर रास्ते में तेल डाला था ताकि तुम फिसल कर गिर जाओ। चली, मैं तुम्हारे रहन सहन, तुम्हारे मान सम्मान और तुम्हारे पहनावे उड़ावे से जलती थी। इसके वजह से मैंने ये सब किया, लेकिन मुझे अपनी गलती का अब एहसास है। अरे दीदी, जाने दो ना। मैंने कभी भी आपकी कोई भी बात को बुरा नहीं माना। आपको मैंने हमेशा अपनी बड़ी दीदी के जैसा समझा। आपसे जाने अनजाने में गलती हो गई तो क्या हुआ, आज आपने दिल से उस गलती को मानी तो यही आपका बड़प्पन है दीदी। अरे छोटी, मुझे और शर्मिंदा मत करो। ये मेरा बड़प्पन नहीं है, ये तुम्हारा बड़प्पन है। इतना सब हो जाने के बाद भी तुम मुझे तुरंत माफ़ कर दी, ये तुम्हारा बड़प्पन है। अगर तुम्हारे जगह कोई और दूसरा रहती तो मुझे कभी माफ़ नहीं करती। इस प्रकार दोनों बहुएं अब बहन के जैसे एक साथ रहने लगी और घर में फिर से खुशी का माहौल था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बड़ों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। कोई चाहे कितना भी बुरा हो, बस अपना इंसानियत नहीं छोड़ना चाहिए।